बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा यार, आज हम बात कर लेते हैं जो हमारी क्या कहते हैं एक सीरीज जो चल रही थी उसका जो है क्या कहते हैं एपिसोड नंबर 3। ठीक है, पहले आपको मैंने बताया था कि यार एयर ड्रॉप होते क्या हैं और एयर ड्रॉप कितने टाइप्स के होते हैं और हमें ये क्यों करने चाहिए और ये हमें बेनिफिट क्यों देते हैं। ठीक है, और आज की हम जो इस वीडियो में बात करेंगे, हम इस वीडियो में जो है कुछ क्या कहते हैं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और क्योंकि यार क्या कहते हैं मैं आज जो है ये वीडियो थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो है क्या कहते हैं क्लियर करने वाला हूँ, जिनमें हम एयर ड्रॉप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर यार जो हर एयर ड्रॉप में जो चीज़ें क्या कहते हैं कॉमन आती हैं, मतलब मिसाल के तौर पर ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एयर ड्रॉप हमने ज्वाइन करना होता है तो इस चीज़ की हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्या कहते हैं ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो हम इस वीडियो में जो है क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि यार हम सिबल से कैसे बच सकते हैं। देखें, हम एयर ड्रॉप कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, भाई हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि एंड पे आके क्या कहते हैं जब उनकी क्या कहते हैं पैसे देने की बारी आती है तो हमें क्या कहते हैं 5-10 टोकन देकर वो टाल देते हैं। और हम जब क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं, उनकी टीम से बात करते हैं, वो टीम हमें कहती है कि भाई आप क्या कहते हैं सिबल हैं, ठीक है, आप सिबल में आ चुके हैं। तो हमने सिबल से कैसे बचना है और क्या कहते हैं हमने हर एयर ड्रॉप में मैक्सिमम एयर ड्रॉप में 99% तक हमने एलिजिबिलिटी की चांसेस अपने कैसे बढ़ाने हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है क्या कहते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एयर ड्रॉप कैसे ज्वाइन करना है या उनके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम सिबल की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो है क्या कहते हैं मोबाइल के ऊपर करके या लैपटॉप के ऊपर मैं करके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी है और उनको कैसे आपने सेट करके रखना है। और अगर आप मल्टीपल कर रहे हैं तो आपने मल्टीपल को किस तरीके से करना है, तो वो चीज़ें जो है क्या कहते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर या क्या कहते हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर बताऊंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं सिबल के ऊपर। काफ़ी चीज़ें हम करते हैं यार, हम एक मेहनत कर रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो है क्या कहते हैं एट दी एंड जब क्या कहते हैं एलोकेशन देने की बारी या पैसे देने की बारी आती है तो हमें वो क्या कहते हैं सिबल में डाल के हमें थोड़ी सी एलोकेशन दे देते हैं या हमें नॉट एलिजिबल कर देते हैं। ठीक है, मैं क्या कहते हैं कुछ मुश्किल अल्फाज यूज़ नहीं करूंगा, मैं आपके लिए सिर्फ आसानी करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यार हम लोगों ने कैसे बचना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई क्या कहते हैं उस्ताद नहीं बना रहा, कोई ये नहीं बना रहा कि भाई आगे जाके आप क्या कहते हैं लोगों को सिखाएं, ये चीज़ें नहीं। यहाँ पर आप फिलहाल खुद सीख रहे हैं तो इतने मतलब आसान कर दूंगा ताकि आप लोगों को यार समझ आ जाए। बाकी देखें, जब आप एक चीज़ को सीख जाएंगे ना, जब आप उस चीज़ के अंदर चले जाएंगे तो फिर आगे खुद ब खुद ही आपको जो है कहते हैं वो चीज़ें पता होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब सिबल देखें, हमें जो सिबल का पता है वो यही है कि यार कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन कर दें तो हम सिबल में आ जाते हैं। ठीक है, हमारा वॉलेट सिबल हो जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे देखें, हम लोग ये सोचते हैं कि यार क्या कहते हैं जो लोग मल्टीपल, ठीक है, आल जो क्या कहते हैं एयर ड्रॉप की जो क्या कहते हैं ये जो दुनिया है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लोग मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स के लिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज की दुनिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर KYC को कम से कम यूज़ केस में लेकर आते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर ये करते हैं कि हम किसी और तरीके से जो है क्या कहते हैं पता करेंगे यार कौन मल्टीपल जो है क्या कहते हैं इसको परफॉर्म कर रहे हैं, हम किसी और तरीके से जान सके कि यार किस तरह लोग जो है क्या कहते हैं इनको मल्टीपल तरीके से परफॉर्म करें। वो KYC वाला इसमें सीन नहीं लेकर आते मोस्टली। अभी तक तो आने वाले वक्त में तो 100% हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है क्या कहते हैं 80 to क्या कहते हैं 90% तक हो चुका है कि वो अब क्या कहते हैं KYC वाला सीन नहीं लेकर आते हैं मल्टीपल्स के लिए। अब वो मल्टीपल्स को कैसे पकड़ते हैं, वो मल्टीपल्स को सिबल के जरिए पकड़ते हैं। अब सिबल को वो कैसे देखते हैं, अब हम लोग सोच रहे हैं यार हम लोग तो 5 अकाउंट से कर रहे हैं, 10 अकाउंट से कर रहे हैं, तो भाई आप लोग 10-10 अकाउंट से कर रहे हैं। जो लोग मल्टीपल करते हैं टेस्ट नेट को या मेन नेट को, वो भाईजान करते हैं हज़ारों अकाउंट से। उन्होंने पूरी पूरी कंपनीज बनाई हुई हैं। अगर आप दुबई में चले जाएंगे तो दुबई में क्या कहते हैं वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार ये पूरा एक जिसे कहते हैं कि पूरी जिसे कहते हैं एक पूरी बिल्डिंग, भाईजान बिल्डिंग के अंदर अलग अलग क्या कहते हैं बने हुए हैं, कैबिन बने हुए हैं कि जहाँ पे लोग, एक बंदा वहाँ पे अकाउंट्स बना रहा है, दूसरा बंदा उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है, तीसरा बंदा उसको हैंडल्स कर रहा है, चौथा मतलब इस तरह बना हुआ है। मैंने देखा है खुद, मैं जब गया था मैं खुद जाके वहाँ पर देखा है कि लोग किस तरह मल्टीपल कर रहे हैं। एयर ड्रॉप मैं क्यों इसमें आया हुआ हूँ, मैं क्या कहते हैं क्यों MA मैंने करने के बाद मैंने क्यों इस फील्ड को ज्वाइन किया, भाई इसी वजह से किया कि मैंने जब वहाँ पे देखा कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग और अगर उस बिल्डिंग का रेंट देखा जाए तो पाकिस्तानी लाखों में आ जाता है।
ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग क्या कहते हैं कैबन्स बनाकर उनमें जो है क्या कहते हैं 15-15 20-20 बंदे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं और एयर ड्रॉप्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे टेस्टनेट के ऊपर कर रहे हैं, नोट रन कर रहे हैं, वहाँ पे हर तरह का कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि यार 5-10 अकाउंट मल्टीपल में आते, भाई नहीं। जो लोग मल्टीपल्स करते हैं वो हज़ारों अकाउंट से करते हैं और जब वो निकालते हैं वो आगे बंदे तो सैलरी पे रखे हुए हैं ना, लेकिन जिस शख्स ने इतनी इन्वेस्ट की वो उससे 1000 गुना निकाल चुका है इस टाइम तक। एयर ड्रॉप से उसको इतना मिल चुका है। लेकिन अब देखें, सिंपल से बचने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप जो भी वॉलेट यूज़ कर रहे हैं उस वॉलेट को आपने क्या कहते हैं ऑथेंटिक बनाना है। कैसे बनाना है? आपके उस वॉलेट में मैक्सिमम यार आपके पास वहाँ पे उस वॉलेट में जो है $50 से $60 का ETH मेननेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब आप एयर ड्रॉप करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपने हमेशा 2 वॉलेट्स बनाने होते हैं। मेटामास्क के आपने 2 वॉलेट्स बनाने हैं और दोनों आपने फ्रीजेस के ऊपर बनाने हैं। प्राइवेट की के ऊपर आपने वॉलेट जनरेट करके उसके ऊपर वर्क कभी भी नहीं करना। दोनों वॉलेट्स आपने फ्रीजेस के ऊपर बनाने हैं। वो आप चाहे मेटामास्क में बनाएं, OKX में बनाएं, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि मेटामास्क का अकाउंट आपने कैसे करना है, OKX का कैसे करना है, वो सारा तरीका आगे सेटअप आपको जो है मैं अपने लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब आपने 2 वॉलेट्स बनाने हैं। एक वॉलेट को आपने मेन नेट के लिए रखना है, एक वॉलेट को आपने टेस्ट नेट के लिए रखना है। अब ये तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मेन नेट क्या है, टेस्ट नेट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपके जो दोनों वॉलेट्स हैं, इन दोनों की ट्रांजैक्शंस आपकी जो है क्या कहते हैं अच्छी होनी चाहिए। हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मल्टीपल कर रहे हैं, हमने 0.1 फीस लग रही, हमने एक अकाउंट में $2 लेके, ठीक है, 0.1 एक से एक में सेंड की, 0.1 दूसरे में भी सेंड की, 0.1 तीसरे में भी सेंड की, ये भाई सिबल है। यहाँ से वो देखते हैं कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं ना, ये चिल्लर वाली, मतलब कि इसने मल्टीपल बनाए हैं, समझो वहाँ पे आपका वॉलेट डेड। आने वाले वक्त में अच्छे जो भी एयर ड्रॉप आएंगे आप नॉट एलिजिबल ही रहोगे, क्योंकि उनकी नज़र में आपका वॉलेट डेड हो चुका है। आप 0.01 की जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ना, ये डेड में आ जाती है। भाई आपको अगला बंदा क्यों पैसे दे, उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पे मैं एक बंदा हूँ, मैं सारा दिन काम कर रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरे वॉलेट की जो ट्रांजैक्शंस है वो 0.01 की हो रही है, $0.1 की। मैं एक को फीस सेंड कर रहा हूँ, मुझसे दूसरा मांगते आ रहा है, मैं उसको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपना मल्टीपल बनाया, मैं उसमें भी 0.1 सेंड कर रहा हूँ। मैं $1 ला रहा हूँ, $2 लेके जा रहा हूँ, $1 ला रहा हूँ, आधा डॉलर वापस लेके जा रहा हूँ। तो जब ये चीज़ें करेंगे ना, आपका वॉलेट बाई सिबल में है। आपका वॉलेट, अगर आप क्या कहते हैं उस एयर ड्रॉप के ऊपर 5 मंथ से भी वर्क कर रहे हैं ना, एंड पे आके एट द एंड आपको सबसे कम एलोकेशन मिलेगी। आपने सारे टास्क चाहे कंप्लीट किए, लेकिन आपको सबसे कम एलोकेशन मिलेगी। उसकी वजह क्या है कि वो आपके वॉलेट को देखेंगे, वॉलेट की एक्टिविटी को देखेंगे। वो देखेंगे भाई ऐसे 0.1 0.2 कर रहा है, $5 ला रहा है, $2 वापस लेके जा रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, इसके पास तो है ही चिल्लर, हम अपने टोकन इसके हाथ में दे के तो हम अपने प्रोजेक्ट का बेड़ागर करेंगे। वो आपको कभी भी ज्यादा एलोकेशन नहीं देंगे। वहीं पे एक और शख्स है जिसके पास वॉलेट अच्छा है, जिसके पास क्या कहते हैं एथीरियम के अंदर $50 से $60 पड़ा है, मिनिमम $30 कर ले, ज़्यादा नहीं भी। उसके पास BNB पर जो है $5-6 पड़ा है, पॉलीगॉन पे $5-6 पड़ा है, BTC उस पास वहाँ पर जो है क्या कहते हैं $15 से $20 का पड़ा हुआ है। और अदर क्या कहते हैं चेंज, जैसे क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, इनके ऊपर 5, 10, 20, $15 पड़े हुए हैं। और भाईजान की ट्रांजैक्शन जो है क्या कहते हैं $10 से अबव में जा रही हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एक्सचेंजेस के साथ ट्रांजैक्शंस है, वॉलेट टू वॉलेट में भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इशू नहीं होता। पर बड़ी ट्रांजैक्शंस हो, ये ना 0.01 के आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, फीस दे रहे हो, तो भाई उनको पता चल जाता है कि भाई ये बंदा हमारे काम का नहीं है, ये चिल्लर पार्टी है, इसको हमने चिल्लर ही देना है, ये चिल्लर ही लेकर जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मेरा वॉलेट है, मेरे एक वॉलेट में क्या कहते हैं एथीरियम $30 से $40 का पड़ा हुआ है, BNB मेरे पास अच्छा खासा पड़ा हुआ है, पॉलीगॉन मेरे पास अच्छा खासा, मतलब कि अच्छे खासे से मुराद ज्यादा नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हजारों डॉलर्स का आपके पास फंड पड़ा हो, बस कुछ तो हो यार, उनको पता चले कि भाई इस बंदे के पास डॉलर्स हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट को अगर हम क्या कहते हैं इसको टोकन्स देंगे, हमारे टोकन को स्टेक भी कर सकता है, हमारे टोकन्स और बाय भी कर सकता है, तो हम इसको अच्छी लोकेशन दें, इसको खुश करें, ताकि ये जो है क्या कहते हैं हमारे ऊपर रिलायबल करे, मतलब हमारे पास यकीन करे, ठीक है। अगर आपके पास है ही नहीं, आपके पास पैसे ही नहीं है, आप क्या कहते हैं वो बोले काम कर रहे हैं भूखे नंगों वाले, तो भाई फिर आप उन्होंने क्यों देना है? वजह क्या है? वो आपको क्यों देंगे? वो कहेंगे भाई ये आगे रो रहा है, बस इसको रोने दो सारी जिंदगी के लिए। तो भाई मिसाल के तौर पे मैं वो बता रहा था कि मेरे पास एथीरियम में भी फंड है,
मेरे वॉलेट में $50 से $60 का थीरियम भी पड़ा है, मेरे पास BNB भी पड़ा है, मेरे पास पॉलीगॉन भी पड़ा है, मेरे पास मतलब कि अदर मेन नेट में मैं ट्रांजैक्शंस भी कर रहा हूँ, हर मेन नेट में मेरी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस भी हैं, ठीक है। 0.01 वाली भी नहीं, अच्छी वाली, मतलब $5-6, $10, $15, $100, $1000 इस तरह की ट्रांजैक्शंस भी हैं। तो अगर मैं क्या कहते हैं उस एयर ड्रॉप के ऊपर लास्ट के 5 से 6 दिन भी काम कर लूँगा ना, तो मुझे एलोकेशन उस शख्स से बेहतर मिलेगी जो 5 महीने से काम कर रहा है, जो 1 साल से काम कर रहा है। रिसेंटली बात करें स्टोरी की, स्टोरी ने सिबल की वजह से काफ़ी लोगों को क्या कहते हैं बाहर किया, काफ़ी लोगों को कम एलोकेशन भी दी और काफ़ी लोगों को ज़्यादा एलोकेशन भी मिली जिनके वॉलेट मतलब अच्छे थे, जिनकी ट्रांजैक्शंस अच्छी थी, उनको क्या कहते हैं अच्छे खासे टोकन्स मिले, उन्होंने अच्छा खासा निकाला। और जो शख्स से 5 मंथ से जो है क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, बैजेस कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको एट द एंड उनकी बनिस्बत कम कॉइन मिले हैं। क्यों भाई? उनको पता है कि हमने किस शख्स को पैसे देने हैं, हमने उसको पैसे देने हैं कि यार जिसके पास पैसा होगा। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास चाहे करोड़ों रुपया हो, वो मुझे पता नहीं है मेरे पास है, आपको कैसे पता चलेगा? आप तो अगर मुझसे मिलोगे तो मेरी ड्रेसिंग देखोगे, मेरे हाथ में क्या कहते हैं आप देखोगे कि घड़ी कौन सी पहनी है, क्या कहते हैं शूज़ कौन से पहने हैं, हाथ में मोबाइल कौन सा है, गाड़ी कौन सी है, तब आपको पता चलेगा यार हाँ इस शख्स के पास पैसे हैं। तो भाई यहाँ पर भी यही है, आप जब तक अगले को नहीं दिखाओगे कि भाई मेरे पास कुछ है, तब तक आपको कोई कुछ भी नहीं देगा। मैं एक एग्जाम्पल दे लेता हूँ, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यार मैं ना क्या कहते हैं अभी रिसेंटली की बात है कि मेरे पास जो है क्या कहते हैं ATM मेरा ना ब्लॉक हो गया। मैं अब गाड़ी में था, ठीक है, अब गाड़ी में था, मेरे पास ATM ब्लॉक है, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं मोबाइल जो है क्या कहते हैं मेरा टूट गया था, ठीक है। अब मैं था गाड़ी में, ठीक है, मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं पेट्रोल पंप पे रोका, मैंने कहा यार मेरे पास ना इस टाइम नहीं है पैसे, ठीक है, मैं आपको ना कर दूंगा, आप मुझे जो है 1000 तक का पेट्रोल डाल दो ताकि मैं घर तक चला जाऊँ, मैं आपको वहाँ से पैसे ला दूंगा। क्योंकि मेरा जो क्या कहते हैं मेरे पास 3 मोबाइल होते हैं हमेशा, एक आईफोन होता है, दूसरा क्या कहते हैं 2 और होते हैं, जिनमें से एक में क्या कहते हैं एक्सचेंजेस होती हैं, दूसरे में वॉलेट्स होते हैं, और जिसमें एक्सचेंजेस होती हैं उसमें ही क्या कहते हैं मेरे बैंक्स भी होते हैं। मैं उधर क्या कहते हैं और कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, ठीक है। वो मोबाइल मेरा घर था, ठीक है, और दूसरा मोबाइल था जिसमें वॉलेट्स वगैरह थे, वहाँ से अगर मैं किसी को सेंड करके कर लूँ तो वो मोबाइल जो है मेरा टूट गया था। मैंने अब उनको कहा भाई, उन्होंने मुझे कहा ठीक है सर 1000 के नहीं आप 2000 का डाल दें। वजह क्या थी भाई? गाड़ी से उतरा हूँ, मोबाइल अच्छा पकड़ा हुआ है, अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, वहीं पे अगर मैं मोटरसाइकिल पे चला जाऊँ उन्होंने कहना साथ तू निकल पैदल जा, पैदल लेके आ, उसमें 100 रुपये का तक भी मुझे नहीं डाल के देंगे। वजह क्या है? वहाँ पे उनको लग रहा था कि यार अगर हम 2000 का देंगे ना तो अगला अगर वापस आएगा तो हमें 3 से 4000 अच्छा दे जाएगा, इमदर्दी के तौर पे कि यार इसने मेरी इस वक्त हेल्प की है, ठीक है, अब मैं इसको क्या कहते हैं अच्छा दे देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप क्या कहते हैं बाइक पे चले जाओ, ठीक है, उसको बोलो उस्ताद जी की कहते हैं 100 का पेट्रोल पा दो, वो कोई अल्लाह का बंदा होगा तो डाल देगा, लेकिन मोस्टली आपको वो यही कहेंगे कि भाई जाओ अल्लाह भला करे, जो आजकल के डायलॉग है। तो इस चीज़ से एग्जांपल ले लें, आपके वॉलेट बहुत ही अहमियत रखता है एयर ड्रॉप की, मतलब अगर आप कर रहे हैं वर्किंग तो वॉलेट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप अगर अपने वॉलेट को ज़ीरो करके रखेंगे ना तो उस वॉलेट की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है, और अगर आप एक ही चेन में करेंगे ना उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। मल्टीपल चेन्स को यूज़ करें। मल्टीपल चेन से ये मुराद है कि देखें आप एथेरियम मेननेट के ऊपर भी फंड रखें, बेस ETH में भी कुछ फंड होना चाहिए ज़्यादा, यार मैं आपको नहीं कह रहा हज़ारों डॉलर्स, $5 से $10 ये आपके लिए बहुत अहमियत रख सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सो आप क्या कहते हैं अपने वॉलेट की एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे तो भाई मैं आपको बता दें तो आप सिबल से बच जाएंगे। आप मोस्टली 99% तक आप सिबल में नहीं आएंगे और आपको हर एयर ड्रॉप की एलोकेशन भी अच्छी खासी मिलेगी। अगर आपकी वॉलेट की एक्टिविटी अच्छी होगी, आपका वॉलेट जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है क्या कहते हैं एयर ड्रॉप की एलोकेशन मिल सकती है। सो अपने वॉलेट को सबसे पहले आप जो है बेहतर बनाएं। जब तक आप अपने आप को बेहतर से बेहतर नहीं बनाएंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ रोते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने वॉलेट को बेहतर बनाएं। जब आपका वॉलेट बेहतर होगा, जब आपके वॉलेट को क्या कहते हैं देखा जाएगा और ट्रांजैक्शंस देखी जाएंगी, आपकी एक्टिविटी को देखा जाएगा, तो भाईजान आपको हर एयर ड्रॉप में एलोकेशन भी मिलेगी और अच्छी खासी एलोकेशन मिलेगी।
क्योंकि देखें उन्होंने मल्टीपल यूजर्स को निकालना ही है, और डिसेंट्रलाइज यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स के लिए वो केवाईसी वाला सीन नहीं होता, वो इसी तरह निकालते हैं। अगर मैं आपको जो कंपनी की बात कर रहा हूँ वहाँ पे हज़ारों अकाउंट्स बना रहे हैं, तो वो हर हज़ारों अकाउंट्स में वो इस तरह वॉलेट के ट्रांजेक्शन को नहीं रख सकते। वो फिर इस तरह, जिस तरह मैंने आपको नहीं बताया चिल्लर में कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे हैं, हम तो दो अकाउंट्स पे करके ऐसे कर रहे होते हैं, वो हज़ारों अकाउंट्स पे चलो कर रहे होते हैं, तो वहाँ से जो है क्या कहते हैं सिबल से जो है इस तरह वो जो है क्या कहते हैं निकलते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी वो ये नहीं होता कि हज़ारों अकाउंट्स कोई कार्य होते हैं, लेकिन कुछ अकाउंट्स तो जिस तरह मैंने आपको बताया वो इस तरीके से भी कर रहे हैं ताकि वो 1000 अकाउंट से नहीं भी आए तो 15-20 अकाउंट जिनमें उन्होंने फंड रखा हुआ है वहाँ से उनको आएगा ही आएगा। सो होप्स हो कि यार मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ आ गई होगी कि आपने अपने वॉलेट को किस तरह सिक्योर करना है। और अगर आपका वॉलेट सिक्योर हो गया ना भाईजान, कोई भी एयर ड्रॉप आपको क्या कहते हैं सिबल में डाल के क्या कहते हैं एलोकेशन कम, ऐसा कोई भी सीन आपके साथ नहीं होगा भाई। उनको पता है हमने इस शख्स को देना है, इसके बाद भाई पैसा है, जब तक आप पैसा दिखाओगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ये कहो कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, आपने उस पैसे को एक्सचेंजेस पे क्या कहते हैं रखा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। उस पैसे को आप डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट्स हैं उनमें जाके रखो, अलग अलग चेन्स में रखो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह कर लोगे, अलग अलग चेन्स में रखोगे, तो आपको अनएक्सपेक्टेड एयर ड्रॉप भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके वॉलेट की एक्टिविटी अच्छी होगी तो अनएक्सपेक्टेड एयर ड्रॉप भी आपको क्या कहते हैं मिलेंगे। फैंटम को देख लें यार, सॉरी सोलाना को देख लें। सोलाना क्या कहते हैं अभी पिनग्विन दिया, उससे पहले जुपिटर भी अच्छा खासा दिया। पिनग्विन आपके सामने है कितना ज़्यादा उसने लोगों को दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसमें क्या कहते हैं काम नहीं करना पड़ा, कोई महीने नहीं लगाने पड़े, कोई साल नहीं लगाने पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट दे गया, आया और दे गया, आपकी ट्रांजैक्शन देखी, आपकी वॉलेट की एक्टिविटी देखी, दे के चला गया। इसके अलावा बेशुमार आते हैं। अभी बेस के ऊपर रिसेंटली एक आया था जिसने क्या कहते हैं पर यूज़र को $500-600 तक दिया, आया वॉलेट की एक्टिविटी देखी, वॉलेट के अंदर जो आपने क्या कहते हैं होल्ड रखा हुआ था उस चीज़ों को देखा, वो आपको दे के चला गया। तो हर चेन के ऊपर अगर आप जब अपने वॉलेट्स को करेंगे तो आपको अनएक्सपेक्टेड एयर ड्रॉप भी मिलेंगे। तो होप सो यार मेरी ये बातें आप लोगों को जो है क्या कहते हैं समझ आ गई हो। बाकी अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है क्या कहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने मुश्किल अल्फाज कोई इस्तेमाल नहीं किए, कोई आपको क्या कहते हैं वो इस तरह करके नहीं दिखाया, मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया है ताकि आप लोगों को ये बातें जो है क्या कहते हैं समझ आ सकें। अच्छा, अब हम चले जाते हैं कि यार एयर ड्रॉप के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो भाई एयर ड्रॉप के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब्र से काम लेंगे तो पैसा आएगा, सब्र से काम नहीं लेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर एयर ड्रॉप के लिए आपके पास एक अदद मोबाइल का होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास लैपटॉप हो जाए तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो मोस्टली यहाँ पे जो चीज़ें वर्क हमारे लिए जो ज़रूरी होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है 4 चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट पे आ जाता है आपका टेलीग्राम, फिर ट्विटर तो बहुत ही ज़रूरी है ना, टेलीग्राम तो फिर कभी कभार आ जाता है लेकिन ट्विटर तो हर जगह पे यूज़ हो रहा होता है, और डिस्कॉर्ड। और चौथे नंबर पे आपका वॉलेट, जिसके अभी मैं इतनी बड़ी जिसे कहते हैं ना कि 15 से 16 मिनट आपके साथ जो खिताब किया है ना वॉलेट के ऊपर, वो वॉलेट, ये 4 चीज़ें आपके पास होंगी तो आप क्या कहते हैं आराम से हर एयर ड्रॉप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं आप अच्छे तरीके से जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। अब देखें यहाँ पे ये 4 चीज़ें जिस भी शख्स के पास है ना तो वो कोई भी एयर ड्रॉप ज्वाइन करके वर्किंग अपनी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब मोस्टली कुछ कहते हैं कि यार हम एयर ड्रॉप को कैसे फिनिश करें, कैसे करें, तो यार देखें हर एयर ड्रॉप का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। तरीके से मुराद ये है कि कुछ में कुछ % ऐसा होता है कि जो क्या कहते हैं बाकी से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। टेस्टनेट पे चले जाए तो वहाँ पे हमने ट्रांजैक्शंस करनी होती है, उसका बेसिक जो है क्या कहते हैं वहाँ पे हमने क्या कहते हैं सोशल को बेसिक पे नहीं रखते, वो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस को बेसिक पे रखते हैं कि आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करनी है, ठीक है। आपने ये टास्क करने जो भी वो देते हैं, ठीक है। सोशल पे आ जाए तो वहाँ पे सोशल पे आपने जो है क्या कहते हैं जो उनके सोशल के जो टास्क होते हैं उनको आपने सही तरीके से परफॉर्म करना होता है, आसान होता है। सोशल में क्या है, सोशल में डिस्कॉर्ड के टास्क आएगा, ट्विटर का आएगा या टेलीग्राम के आ जाएंगे, मोस्टली तो ये यूज़ होते हैं। बाकी अदर एक कभी कभार आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ मोस्टली यूज़ होती है मैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यार ये 4 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं।
अब यहाँ पे देखें, ट्विटर के ऊपर कभी कभार ये होता है कि काफ़ी लोगों के अकाउंट्स वगैरह बैन हो जाते हैं। ट्विटर का अकाउंट अगर बैन हो गया तो भाई जितने भी एयर ड्रॉप किए होते हैं ना, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, किनके अभी टाइम रह रहा होता है तो उनके टास्क वगैरह आते हैं, हम नहीं कर सकते। कभी कभार एलिजिबिलिटी के लिए वो ऐसा सीन कर देते हैं कि ट्विटर के ऊपर पोस्ट भी करनी पड़ जाती है। अगर ट्विटर ही हमारा क्या कहते हैं बैन हो गया तो हम पोस्ट कहाँ से करेंगे, तो मेहनत ज़ाया हो जाती है। ट्विटर हमारे पास एक अच्छा ट्विटर होना बहुत ज़रूरी है। आप देखें, अगर आप न्यू हैं, आपके पास कोई ट्विटर, मैं तो पहले ये कहूँगा कि अगर आपके न्यू भी हैं तो आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहीं से बात करें। इसके पास अगर ओल्ड ट्विटर हो, अकाउंट बना हो, उसका वो ट्विटर ले ले और उसके ऊपर अच्छी सी डीपी लगा के, उसकी बायो वगैरह चेंज करके, नाम वगैरह चेंज करके, उसके ऊपर थोड़ी बहुत पोस्टें वगैरह लगा के, ताकि उसको रेडी शेडी कर लें, ताकि आपके जो है क्या कहते हैं ट्विटर के बैन होने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका ट्विटर जो बैन होता है, वो आपका ट्विटर इस वजह से भी बैन हो जाता है कि आप जब क्या कहते हैं वीपीएन को ऑन ऑफ करते हैं, तो अगर कंट्रीज़ वगैरह चेंज करते हैं जिसकी वजह से क्या कहते हैं इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, तो आपका ट्विटर वहाँ से भी बैन हो जाता है। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं इनको देख कर चलना है, ताकि आपका ट्विटर बैन ना हो। आपने एक जो है क्या कहते हैं वो बोट की तरह वर्क नहीं करना, ठीक है, एक ह्यूमन की तरह वर्क करना है। और आपने मतलब ये ना हो कि आप ट्विटर को सिर्फ महीने बाद खोल रहे हो, और या जब सोशल टास्क करना, लाइक रिप्लाई के लिए तब भी आप खोल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। लिंक के ज़रिए जब आप खोलते हैं ना तो उनको पता चल जाता है। तो इसलिए आपने खुद भी कभी कभार ट्विटर को ओपन करके उनकी पोस्ट, जो भी पोस्टें शो हो रही हो फॉर यू पे, आपने उनको लाइक रिकास्ट वगैरह करना है, लोगों को फॉलो भी करना है। जब आप क्या कहते हैं लिंक के ज़रिए जाते हैं ना, तो उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। जब आप ऐसे जाते हैं इसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। उसका इंप्रेशन ये समझे कि वो फेक की तरह पड़ता है, और जो आप इस तरह जाते हैं इसका इंप्रेशन रियल की तरह पड़ता है। तो जब आप इस तरह भी उस ट्विटर को यूज़ करेंगे तो होप सो आपका ट्विटर जो है बैन होने के चांसेस बहुत ही कम आ जाएंगे। और आप हमेशा जब एक ही क्या कहते हैं कमेंट बार बार करते हैं तो तभी आपका ट्विटर बैन हो जाता है। तो अगर आपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट भी आता है, मैं आपको आप बता देता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आपने कमेंट्स को हमेशा चेंज करके करना है। ये नहीं है कि एक ही कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट करके आपने सेंड कर दिया, तो ये चीज़ें भी उनके पास जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके नेगेटिविटी में क्या कहते हैं लेकर जा रही होती हैं, आपको फेक की तरफ लेकर जा रही होती हैं। जब आप कोई चीज़ कॉपी करके पेस्ट करके कर रहे होते हैं, या तो आप खुद से टाइप करके करें, लेकिन वो भी अलग अलग करें। एक ही क्या कहते हैं कमेंट को टाइप करके कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं आपको जो है क्या कहते हैं बोर्ड की तरफ लेकर जा रही होती हैं, जिसकी वजह से आपके ट्विटर के बैन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम चले जाते हैं यार क्या कहते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये चारों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने कैसे सेट करना है। ठीक है, और जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि यार एक अकाउंट में अगर OKX चल रहा है, मतलब मिसाल के तौर मेटामास्क नहीं चल रहा तो हम OKX कनेक्ट कर रहे हैं, तो OKX का कोई और वॉलेट, तो वो चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ कि यार आपने सिर्फ इस तरीके से लेकर चलना है, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। गैलेक्सी को यूज़ कैसे करना है काफ़ी, क्योंकि गैलेक्सी के बहुत ज़्यादा टास्क आते हैं। ठीक है, मतलब हर एयर ड्रॉप जो है वो गैलेक्सी को क्या कहते हैं अपने साथ लेकर चलते हैं। अपने सोशल टेस्टनेट का जो होता है वो मोस्टली गैलेक्सी को साथ लेकर चलता है, कि अपने जो सोशल जो टास्क होते हैं वो गैलेक्सी के ज़रिए जो है क्या कहते हैं करवा रहा होता है। तो हर प्रोजेक्ट के लिए सोशल बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, जब तक उनका सोशल क्या कहते हैं वो मजबूत नहीं होगा, तब तक वो क्या कहते हैं एयर ड्रॉप भी कामयाब नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने सोशल को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई चीज़ साथ लेकर चलते हैं। तो मोस्टली एयर ड्रॉप जो है क्या कहते हैं वो गैलेक्सी को साथ लेकर चलते हैं। गैलेक्सी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या कहते हैं एक अपनी जो है मिसाल के तौर पर कोई भी प्लेटफॉर्म है वो आपको क्या कहते हैं मिसाल के तौर पर, जैसे हम क्या कहते हैं समझ लें यार फाइबर को ले लें। ठीक है, फाइबर क्या कहते हैं वो आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर देता है कि आप लोग आएँ और अपनी चीज़ें यहाँ पर अपने जो है क्या कहते हैं स्किल्स वगैरह आप यहाँ पे सेल्स कर सकते हैं। दूसरे शख्स आके आपके स्किल्स वगैरह को, उनको अगर आपका स्किल्स चाहिए होता है तो वो आपको स्किल्स को जो है क्या कहते हैं बाय कर सकते हैं। तो गैलेक्सी भी ऐसे ही है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वो गैलेक्सी के साथ कंबाइन होता है और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं अपने एयर ड्रॉप की प्रमोशन करता है, और हम जाके क्या कहते हैं उनके एयर ड्रॉप को क्या कहते हैं प्रमोशन जो भी सीन चल रहा होता है हम उसको क्या कहते हैं यूज़ करते हैं, ताकि हमें यहाँ से जो है क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ इनके टोकन्स मिल जाएं। सेम वही एयर ड्रॉप वाली बात है। तो गैलेक्सी बहुत ज़्यादा आता है, तो उसका मैं बता देता हूँ कि यार आपने उसको किस तरीके से सेट करना है, और अगर आपने क्या कहते हैं सोलाना के साथ करना है, क्योंकि देखें सोलाना के साथ अगर आपने कोई एयर ड्रॉप कर रहे हैं तो उसको कैसे करना है, तो ये सारा तरीका जो है मैं क्या कहते हैं आपको जो है क्या कहते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जो है क्या कहते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी मोबाइल की स्क्रीन के लिए ये है कि यार देखें जो सीन वहीं पे होगा वही मोबाइल पे होगा। ठीक है, लेकिन मोबाइल पे आप जो है क्या कहते हैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ नहीं कर सकते। पीछे एक न्यूज़ आई थी कि होप्सो के कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक जो है क्या कहते हैं एक्सटेंशन वगैरह क्रोम पर भी अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल तक नहीं है। सो आपने जो है क्या कहते हैं मोबाइल पर
माइसिस ब्राउज़र या यांडेक्स ब्राउज़र आपने जो है क्या कहते हैं डाउनलोड कर लेना है। बाकी सेम प्रोसेस जो मैं लैपटॉप पर कर रहा हूँ ब्राउज़र पर, वही आपने जो है क्या कहते हैं मोबाइल पर भी करना है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो सिंपली यार, अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और अगर आप जो है क्या कहते हैं मोबाइल में कर रहे हैं तो आपने माइसिस ब्राउज़र या यांडेक्स को ओपन कर लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा माइसिस ब्राउज़र, क्योंकि मैं खुद उसको जो है क्या कहते हैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, माइसिस ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपने कोई भी वॉलेट, कोई भी चीज़ मतलब वीपीएन वगैरह भी करना है तो आपने जो है क्या कहते हैं यहाँ पर सिर्फ माइसिस को ही यूज़ करना है। आपने अपने मोबाइल में चीज़ों को डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, प्ले स्टोर को यहाँ पे यूज़ नहीं करना। यहाँ पर आपने कोई भी एक्सटेंशन ऐड करनी है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कहाँ से एक्सटेंशन ऐड करनी है। सिंपली आपने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं सर्च करना है वेब स्टोर। ठीक है, वेब स्टोर सर्च करेंगे तो आपने कोई भी ऐप क्या कहते हैं, अगर आपको कहता है कि यार आपने फैंटम वॉलेट कनेक्ट करना है तो आपने फैंटम वॉलेट भी यहाँ से ऐड करना है। कोई कहता है OKX करना है तो वो भी आपने यहाँ से करना है। कोई कहता है कैपलर करना है तो वो भी आपने यहाँ से। कोई कहता है यार आप डीपेन प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो डीपेन पर जो एक्सटेंशन आती हैं, ग्रास की एक्सटेंशन, कोई भी A to Z आपने यहाँ से ही करनी है ऐड। वेब स्टोर सर्च कर लेना है, ठीक है, क्रोम वेब स्टोर को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आना है, कुछ भी आप सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम जो यहाँ पर जो मेटामास्क सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मेटामास्क हमारे लिए बहुत ही यहाँ पर जो है क्या कहते हैं ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि मेटामास्क जो क्या कहते हैं हमारा जो वॉलेट है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वो मेटामास्क का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ठीक है, ये हर एयर ड्रॉप के साथ क्या कहते हैं मोस्टली यही कनेक्ट होता है। ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं ईवीएम पर है, अगर वो क्या कहते हैं वो एयर ड्रॉप जो है क्या कहते हैं सोलाना की ब्लॉकचेन पर आ रहा है तो हमें फैंटम करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं किसी और ब्लॉकचेन पर आ रहा है मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, तो हमें फिर तब कैपलर वगैरह भी करना पड़ता है। कभी कभार उनका अपना वॉलेट भी हो जाता है, तो वो वॉलेट भी हमने यहाँ से ही आके डाउनलोड करना होता है। वेब स्टोर पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है कोई भी जो भी क्या कहते हैं उससे एयर ड्रॉप के हवाले से कोई भी वॉलेट उसके साथ कनेक्ट करना होता है, लिखा होता है। ठीक है, तो आपने वो वॉलेट यहाँ से आके आप जो है उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो है मेटामास्क कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है तो एक्सटेंशंस आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऐड एक्सटेंशंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं मेटामास्क ऐड कर लेता हूँ। आप एनी अदर कोई भी एक्सटेंशन, कोई भी आपने मतलब कोई भी वॉलेट, कोई भी डीपेन के प्रोजेक्ट रन करने के लिए उनका क्या कहते हैं एक्सटेंशन अगर आपने ऐड करनी है तो यहीं से ही आपकी ऐड होगी, ना कि क्या कहते हैं प्ले स्टोर से जाके ऐड होगी। ठीक है, आपने यहीं से ही ऐड करनी है। ठीक है, और साथ अगर आप देखें अगर आप क्या कहते हैं आपने उसको चलाना है, ट्विटर वगैरह को चलाना है, उसके लिए वीपीएन चाहिए तो वो भी वीपीएन भी आप यहीं से ही करेंगे ऐड। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे वीपीएन सर्च कर लें। ठीक है, और यहाँ पर जो बेस्ट वीपीएन आता है, यहाँ पे जो ज्यादा क्या कहते हैं अच्छा चल रहा है, जो मैं खुद यूज करता हूँ, ये मैं फ्री वीपीएन फॉर क्रोम, इसको आपने यहाँ पे कर लेना और यहाँ से ऐड कर लेना है। ठीक है, एक्सटेंशन में, और आप इसको भी ये क्या कहते हैं साथ अपने चला लें। ये चाहे क्या कहते हैं चलता ही रहे, आप इसको बंद नहीं भी करेंगे तो इशू नहीं है। इससे ये होगा कि आपका जो ट्विटर होगा वो बैन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही क्या कहते हैं कंट्री जो है क्या कहते हैं वो मोस्टली रन हो रही होगी। अगर कोई इशू वगैरह आ जाए, कोई वेबसाइट ना ओपन हो, तब आप इसको जो है क्या कहते हैं बंद कर सकते हैं। तो आपने इसकी भी एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। आपने प्ले स्टोर से क्या कहते हैं वीपीएन नहीं करना। अगर हाँ ये सही ना चल रहा तो आप प्ले स्टोर से भी वीपीएन को क्या कहते हैं डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने मेटामास्क की एक्सटेंशंस कर ली। अब मेटामास्क के ऊपर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने सबसे पहले मेटामास्क के ऊपर यहाँ पर जो है अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, मेटामास्क को आपने ओपन कर लेना है एक्सटेंशन से। ठीक है, ओपन करने के बाद देखिए मोबाइल में भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, और मोबाइल पे आपको जो एक्सटेंशन होगी माइसिस ब्राउजर पे वो इस जगह पे होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने आने के बाद सबसे पहले इनकी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आई एग्री पे आपने सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कोई भी जो है क्या कहते हैं 8 वर्ड्स का पासवर्ड आपने यहाँ पर जो है रख देना है। ये जो पासवर्ड होगा ये आपका जो है जब आप इस मेटामास्क ओपन कर रहे होंगे ये तब आपसे जो है क्या कहते हैं मांगेगा कि आप अपना पासवर्ड यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लगा दें। पासवर्ड आपने लगाने के बाद इस पर सिंपली क्लिक कर देना और क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ पर सिक्योर माय वॉलेट इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और ये आपको यहाँ पर फ्रीजेस मिलेंगी। देखें, ये फ्रीजेस आपने अपने पास संभाल के रख लेनी है। आप जो भी एयर ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर ये फ्रीजेस गुम हो गई तो भाईजान आपका जो है क्या कहते हैं वो सारी मेहनत बर्बाद, मतलब पानी में।
ठीक है। तो ये फ्रीजेस आपने अपने पास संभाल के, अगर आप क्या कहते हैं रिटर्न लिख कर आप क्या कहते हैं अपने पास रख सकते हैं, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट, उसके बाद जो है हर जगह पे आपने सेव करके रखनी है, अपने घर में रख लें, लिख कर आप क्या प्रिंट करवा कर भी रख सकते हैं। तो ये फ्रीजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पर देखें, जो अभी हमने क्या कहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि जो हमने पासवर्ड लगाया तो हम इस पासवर्ड से इसको ओपन कर सकते हैं, तो भाईजान आप इस पासवर्ड को सिर्फ इस जगह पर ही इसको ओपन कर सकते हैं। इस पासवर्ड से आप इसको अपने किसी और मोबाइल में या किसी और जगह पर ओपन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे देखें, आपका ये जो ब्राउजर है, आपने माइसिस ब्राउजर डिलीट कर दिया, वॉलेट गया, फिर पासवर्ड कहाँ पे लगाएंगे? फिर आपको वो फ्रीजेस के साथ ही वो वॉलेट दोबारा आपका मिल सकता है, अदरवाइज वो वॉलेट नहीं मिलेगा। अगर वो वॉलेट नहीं मिलेगा तो आप जितने भी एयर ड्रॉप कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वो सारी आपकी जाया हो जाएंगी। ठीक है। अगर आपने लैपटॉप में किया और ये क्रोम ब्राउजर किसी ने गलती से आगे पीछे कर दिया, डिलीट कर दिया, तो भाईजान आपकी वो सारी की सारी चीजें जो है क्या कहते हैं जाया हो जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए आपने इन फ्रीजेस को सेव करके रख लेना है, और ये आपने फ्रीजेस अपनी किसी को दिखानी नहीं है। ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि ये सबको दिखानी, नहीं भाई, ये आपने किसी को नहीं दिखानी। वो इसको इस तरह से आपने रखना है संभाल के मतलब के बस आगे आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है कि आपने बस इसको बहुत संभाल के यहाँ पर रखना है, और किसी पर ट्रस्ट करके ये फ्रीजेस नहीं देनी। बाद में काफी दफा ऐसा होता है कि दोस्त दोस्त के साथ गद्दारी कर जाता है, पैसे निकाल के निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। ये कोई आपके बैंक अकाउंट्स नहीं है कि पता चलता किसके अकाउंट में गया, यहाँ पे नहीं पता चलता भाई। यहाँ पे नहीं पता ये किसका है किसका नहीं है। सो ये किसी को नहीं देनी है आपने। ठीक है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। अब जो वर्ड्स वहां पे आपको बताए थे फ्रीजेस में, जो वर्ड्स शो हो रहे थे, वर्ड्स यहाँ पर आपने लगा देने हैं। 3 नंबर पे कौन सा था, फोर्थ पे कौन सा, और 8 पे कौन सा है। सो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं हमारा वॉलेट जो है यहाँ पर जो है बन चुका है। ठीक है। सो यहाँ पे ये देखें, आपका यहाँ पर जो है क्या कहते हैं मेटामास्क का वॉलेट यहाँ पर बन गया है। अब देखें, यहाँ पर मेटामास्क के साथ काफी एयर ड्रॉप्स आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई एयर ड्रॉप आ जाता है जो सोलाना की ब्लॉकचेन पर है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फैंटम करना पड़ता है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से जो है फैंटम को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। मैं फैंटम वॉलेट यहाँ से जो है क्या कहते हैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, अब जो आपको फ्रीजेस मिल गई है ना, आपने इन फ्रीजेस को ही हर वॉलेट में यूज करना है। वो चाहे फैंटम है, चाहे OKX है, चाहे कोई भी है, कैपलर है, कोई भी है, आपने सब में जो है क्या कहते हैं यही फ्रीजेस को यूज करना है। ठीक है। आपने इनके लिए अलग से अकाउंट नहीं बनाना। मिसाल के तौर पे भी फैंटम में इसके ऐड करो, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें मैं फैंटम ऐड कर रहा हूँ, तो मैं फ्रीजेस वही यूज करूंगा मेटामास्क वाली, मैं कोई और फ्रीजेस अलग से फ्रीजेस इसके लिए ऐड यहाँ पर नहीं करूंगा, मतलब न्यू अकाउंट यहाँ पर नहीं बनाऊंगा मैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे फैंटम की एक्सटेंशन ऐड कर ली मैंने। ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट आता है, वो हमें क्या कहते हैं, जैसे सैंडविच प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो मैंने दिया हुआ है, वहां पे उसके साथ वो सोलाना पर आ रहा है, तो उसके सामने फैंटम वॉलेट करना है ऐड। ठीक है। अब ये फैंटम का अकाउंट आपने बना लिया, ठीक है, ऐड कर ली, आपके सामने फैंटम आ गया, तो यहाँ पर आपने क्रिएट अ न्यू पर नहीं क्लिक करना, आपने करना है आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इंपोर्ट रिकवरी फ्रीजेस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर जो आपको यहाँ से क्या कहते हैं 24 वर्ड्स की जो भी फ्रीजेस मिली थी, जो आपने सेव रखी थी, वही फ्रीजेस आपने कॉपी करके यहाँ पे लगा के इंपोर्ट वॉलेट पर क्लिक कर देना है। तो आपके यहाँ पे फैंटम का वॉलेट रेडी हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपने अगर कोई कहता है कि कैपलर वॉलेट इसके साथ यूज होगा, तो वहां पे आपने न्यू वॉलेट क्रिएट नहीं करना, बल्कि जो आपने फर्स्ट टाइम जो अकाउंट क्रिएट किया था फ्रीजेस के ऊपर, आपने उसी फ्रीजेस को हर जगह पे यूज करना है, ताकि आपको क्या कहते हैं हर वॉलेट जो न्यू आपने बनाया वो अलग अलग वॉलेट्स के आपको फ्रीजेस कैरी करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। ये आपके लिए आगे जाके काफी ज्यादा आसानी पेश आएगी इससे, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं वो क्या कहते हैं फैंडम की भी अलग से कर रहे होते हैं, फ्रीजी से अलग से होती हैं, उसको भी अलग से कर रहे होते हैं परफॉर्म, मेटामास्क पर भी अलग से परफॉर्म, OKX में भी उसको भी अलग से कर दिया, हर एयर ड्रॉप के साथ अलग अलग वॉलेट्स लगा दिए। तो कभी क्या होता है कि अभी शुरू में नहीं तो बाद में क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई गैलेक्सीज के टास्क करो, वहां पे आपको इश्यूज आ रहे होते हैं। कभी वो कहते हैं ये वाला टास्क करो, वहां पे आपको इश्यूज आ रहे होते हैं। कभी जैसे अभी क्या कहते हैं रिसेंटली स्टोरी की मैं दोबारा बात कर लेता हूँ, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि आपके पास जो है क्या कहते हैं इसमें इतना स्कोर होना चाहिए। ठीक है। आपके ह्यूमन डिटेक्शन के लिए, आपको एयर ड्रॉप क्लेम करने के लिए। तो अब क्या कहते हैं अगर आपने फैंटम लगाया होगा, तो आप फैंटम के ऊपर जब वो स्कोर कर देंगे, तो वो आप दोबारा मेटामास्क में नहीं कर सकते उसको। क्यों? उसकी वजह ये है कि भाईजान क्या कहते हैं अभी दोबारा से आप बाइनेंस कहाँ से लाएंगे, वो चीजें आप कहाँ से कैरी करेंगे। तो ये होगा कि जब एक ही क्या कहते हैं फ्रीजेस हर जगह पे चल रही होगी, तो आपको क्या कहते हैं वो इश्यूज वगैरह ये चीजें आपको जो है क्या कहते हैं दरपेश नहीं आएंगी।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने एक्सटेंशंस को कैसे ऐड करना है। ठीक है, कोई भी एक्सटेंशन है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है भाई एक्सटेंशन का लिंक दे, नहीं, आपने वेब स्टोर में जाना, जो नाम आपको दिया आपने सर्च करना, उसको ऐड कर लेना। उसके बाद आपको बता दिया कि आपने वॉलेट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, अब वॉलेट्स के अंदर आप फंड ला रहे हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं। और देखें, और उसके अलावा यहाँ पर आपको बता दिया कि हर क्या कहते हैं, कोई भी अगर आप वॉलेट फैंटम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फ्रीजेस एक ही यूज करनी है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है वो बेस के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से आप बेस में नेट को ऐड कर लें। लेकिन एक प्रोजेक्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर है, जैसे अभी रिसेंटली हम एब्स्ट्रैक्ट को कर रहे हैं, या एक प्रोजेक्ट है वो क्या कहते हैं वो आईएनके के ऊपर है, तो आपने आईएनके का मेन नेट यहाँ पे कैसे ऐड करना है ताकि आप आईएनके में फंड ले आए, या आपको आईएनके में एयर ड्रॉप मिला तो आप उसको क्या कहते हैं अपनी एक्सचेंज के ऊपर सेंड करें। तो उसके लिए देखें, किसी को कहने की जरूरत नहीं है आप मुझे आरपीसी दो, आप मुझे ये दो, आप मुझे वो दो, नहीं भाई, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आपने एक वेबसाइट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपने उसको जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं सर्च कर लेना है। ठीक हो गया। वेबसाइट, वेबसाइट का नाम है chainlist.org। ठीक है, ये आपने इस तरह जो है क्या कहते हैं यहाँ पे आके आपने सर्च कर लेने इस वेबसाइट को। ठीक है, वेबसाइट को सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट है, आपने इसको सिंपली ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपने अपने मेटामास्क में आपने अपने जिसके में भी आपने क्या कहते हैं वो चेन ऐड करनी है, तो आपने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, वो वॉलेट आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं अभी मेटामास्क में कर रहा हूँ, तो मैं मेटामास्क यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करके मेटामास्क में ट्रांजेक्शन जाएगी, मैं अपने मेटामास्क को इसके साथ जो है क्या कहते हैं कनेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे मेटामास्क को कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कोई भी चेन आपने ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप भाई आई एन के करना चाहते हैं तो आपने आई एन के को यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, आप अगर क्या कहते हैं यहाँ पे ये देखिए आई एन के आ गई है। ठीक है, कनेक्ट वॉलेट शायद नहीं हुआ था तो दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, आई एन के करना चाहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई भी चेन ऐड करना चाहते हैं, किसी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है कि आप जाएं उसकी मिन्नतें करें, पहले उसको मैसेज करें फिर उसके मैसेज का वेट करें, नहीं भाई, आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आए, chainlist.org वेबसाइट पे आए, यहाँ पे वो चेन सर्च करें। ठीक है, अपना मेटामास्क आप मेटामास्क में करें तो वो मेटामास्क अपना इधर आप कनेक्ट कर लें। तो सिंपली यहाँ पे अपना वॉलेट वगैरह इसके साथ कनेक्ट करके ऐड नेटवर्क ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप उस पर क्लिक करके मेटामास्क में ट्रांजैक्शन जाएगी, आपने अप्रूव कर देना है, तो यहाँ पर आपकी चेन ऐड हो जाएगी। अगर आपने वो चेन निकालनी हो तो आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर मेटामास्क अपना ओपन कर लें। ठीक है, और यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से अपनी चेन वगैरह जो भी आपने ऐड की होगी वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये यहाँ पर आपके नज़र आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो है अगर आप ऐड करना चाहें, और उसके अलावा जो टेस्टनेट्स वाले होते हैं तो वो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से शो करवा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो टेस्टनेट वाली चेन्स होती हैं, जो टेस्टनेट मतलब कि अभी रिसेंटली आए होते हैं, तो उनको भी आप उनकी भी अगर चेन आपने ऐड करनी होती है तो आपने इसी चेन लिस्ट डॉट ओ आर जी वेबसाइट से ही ऐड करनी है। मेन नेट वाली भी आप यहीं से आके ऐड कर लें और टेस्टनेट वाली भी आप यहीं से आकर ऐड कर लें। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे भाईजान चाहिए ट्विटर एंड डिस्कॉर्ड। ठीक है, ट्विटर कैसे बनाना है बहुत आसान है, डिस्कॉर्ड भी बहुत आसान है, अगर आपको वो भी समझना है तो आप यूट्यूब पर ये चीजें सर्च करके बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं बना लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर देखें ट्विटर डिस्कॉर्ड टेलीग्राम आप बना लें। ठीक है, उनको आप यहीं पर जो है क्या कहते हैं लॉगिन कर लीजिएगा, ट्विटर को भी अपने टेलीग्राम को भी और बाकी चीज़ों को भी। उसके बाद आ जाते हैं हम गलेक्सी के ऊपर, क्योंकि गलेक्सी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है गलेक्सी पर, तो गलेक्सी पर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना अकाउंट यहाँ पर मेटामास्क से बनाइएगा, क्योंकि देखिए अगर हम ट्विटर से बनाते हैं तो ट्विटर भी हमारा जो है क्या कहते हैं बैन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मोस्टली मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पर इसके साथ मेटामास्क के अपना कनेक्ट करके मेटामास्क के साथ ही इस पर अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है, सिंपल जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मेटामास्क में इस तरह देखिए ट्रांजेक्शन गई है, आपने सिंपल उसको जो है क्या कहते हैं अप्रूव कर देना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर ट्रांजैक्शन ये देखें कनेक्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसके साथ अपना मेटामास्क यहाँ पर कर लेता हूँ कनेक्ट, और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर जो है अपना जो है अकाउंट क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप मेटामास्क फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने कोई यूजर नेम यहाँ पर सेट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी यूजर नेम यहाँ पर जो है सेट कर लेता हूँ। ठीक है, साइन अप पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस इनकी आपने एग्री कर लेनी है, या आपने अपना जो है मेटामास्क का प्राइमरी एड्रेस दिया। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपका जो है क्या कहते हैं हो चुका है। ठीक है, जब आपका ये हो जाए साइन अप हो जाए तो उसके बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने सेटिंग पे चले जाना है।
ठीक है। अब यहाँ पर आप आ गए, ठीक है। और सेटिंग पे आने के बाद आपने जो है क्या कहते हैं सोशल पे जाना है सबसे पहले। यहाँ पर जाने के बाद आप मिसाल के सोशल पे चले गए, यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस इसके साथ कनेक्ट करना है। अब आपने यहाँ पर वो वाला ईमेल एड्रेस कनेक्ट करना है जो आपने इस ब्राउजर में लगाया होगा। मिसाल के तौर पे मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, मैं भी बता देता हूँ। जैसे देखें मैं ये वाला ब्राउजर यूज कर रहा हूँ तो इसमें मेरा ये वाला ईमेल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। आप अगर माइसिस ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उधर आपने अपना एक ईमेल पहले लॉगिन करना है, ठीक है। जो वो ही ईमेल आपका हर जगह पे यूज होगा, कोई भी एयर ड्रॉप में अगर आपने ईमेल लगाना है तो वही ईमेल लगाना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने कोई और लगा दिया, नहीं भाई, एक ही तरह एक ही दफा एक चीज को सेट करना है तो उसी को ही लेकर चलना है सारी जिंदगी के लिए, ठीक है। वो चीजें आपके पास जो है महफूज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने वही ईमेल यहाँ पर लगाना है। नीचे आपने आ जाना है, इसके साथ अपना ट्विटर कनेक्ट कर लेना है, डिस्कॉर्ड यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, गेटअप कर ले, नो इशू। नहीं तो आप टेलीग्राम तो यहाँ पर लाजमी कनेक्ट कर लें। तो ये तीन चीजें आपने कनेक्ट कर लेनी है। अब हम वॉलेट एड्रेस पे चले जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखें, मैंने आपको क्या कहा था कि आपने टेस्टनेट के लिए अलग वॉलेट रखना है, मेन नेट के लिए अलग रखना है। लेकिन आपके पास ट्विटर सिर्फ एक है, डिस्कॉर्ड एक है, तो उसका हल ये है कि आप यहाँ पर जो है प्लस पर क्लिक करके उससे मेटामास्क के वॉलेट को भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेन नेट वाले को भी, ठीक है। क्योंकि मेन नेट के ऊपर बहुत कम आते हैं, लेकिन टेस्ट नेट हम ज्यादा कर रहे होते हैं, तो आपने टेस्ट नेट को ही प्राइमरी रखना है। जिस तरह मैंने जो है क्या कहते हैं इसको किया, तो मैं इसके ऊपर टेस्ट नेट परफॉर्म करूंगा, मेन नेट के लिए मैं एक अलग ब्राउजर में जाके ये सारा सीन करूंगा, ठीक है। और उसके अलावा देखें कोई प्रोजेक्ट सोलाना के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या कहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई सोलाना के भी गैलेक्सीज के टास्क आ गए हैं, तो इसके लिए ये नहीं है कि आपने अलग से गैलेक्सी का अकाउंट्स बनाने, क्योंकि हमने ये तो मेटामास्क पे किया था, वो सोलाना पे आ गया, तो ये नहीं है, आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। वॉलेट एड्रेस पे जिस भी ब्लॉकचेन पे है आपने उस ब्लॉकचेन का वॉलेट ऐड करना है, वही फ्रीजेस आपने वहीं पे लगानी है, और यहाँ से आपने उनको भी कनेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर सोलाना है, सोलाना पे क्लिक करना। अगर आपके पास फैंटम है, कौन सा वॉलेट आपके पास टाइम है, मेरे पास जैसे सोलाना है तो मैं सोलाना पर फैंटम है सॉरी, तो मैं फैंटम पर क्लिक करके फैंटम इसके साथ कनेक्ट कर लूंगा, फिर मैं यहाँ से जो है टास्क वगैरह कर लूंगा तो मेरे टास्क हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बाहर से टास्क करते रहेंगे और आपको इश्यूज आएगा तो इसी वजह से आएगा, तो ये चीजें आपने पहले कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। काफी लोग कहते हैं यार इनके ऊपर टास्क में इशू है, देखिए यहाँ पर जो है रिसेंटली इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 40% प्रोजेक्ट्स स्कैम भी होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं देते, बस क्या कहते हैं अपने वो लाइक सब्सक्राइब वगैरह ले लेते हैं। लेकिन कुछ अच्छे होते हैं, जैसे लेनियर बहुत अच्छा है, अच्छा खासा ड्रॉप देगा। वालरियस इसके तो ऑलरेडी अभी जो है क्या कहते हैं रिसेंटली आ भी गया है, तो इसको तो आप भूल जाएं। सोनियम मतलब कि अनएक्सपेक्टेड एयर ड्रॉप दे सकता है। ग्रेविटी तो इनका अपना है, ठीक है। मिसाल देता हूँ कोई भी, आप मिसाल यहाँ पे मैं इसको उठा लेता हूँ, कैसे करने हैं इसके टास्क वो भी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मिसाल के तौर पे ये कैंपेन मैंने खोली, यहाँ पर देखें ये टास्क आ रहे हैं, फॉलो करना है ट्विटर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लाइक वगैरह करना है, और डिस्कॉर्ड इनका ज्वाइन वगैरह करना है, और वहाँ पे जो है मैसेज वगैरह करने हैं। तो ये सिंपल है, ठीक है, कोई इतना नहीं है। यहाँ पे अगर कोई आ जाता है विजिट वेबसाइट वाला, तो उस पर आपने क्लिक करके यहाँ से जो है क्या कहते हैं करके कर लेना, तो बहुत आसान है। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपने ये सारी चीजें रेडी कर लेनी है। उसके बाद आपका सिर्फ इतना सही काम है कि आपने सिंपल कोई भी एयर ड्रॉप आपको आता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके सामने आ गया नेक्सिस या कोई भी नोड पे आ गया, आपने उसका लिंक उठाया, जैसे बताया आपने वैसे ही इधर आना है, जिस तरह वीडियो में बताया गया होगा आपने उस तरह करके यहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा आपको और कोई चीज भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ सकती। हाँ, जब आपके क्या कहते हैं एयर ड्रॉप आ जाएगा तो आपको अपने टोकन सेल करने के लिए एक्सचेंजेस की जरूरत पड़ सकती है, तो वो आपने बाइनेंस और ओकेएक्स वगैरह आपने बना लेनी है, ठीक है। वो आप यूट्यूब पर वीडियो देख के बना सकते हैं, ठीक है। वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, केवाईसी के जरिए आपके वहां पर वो जो है क्या कहते हैं अकाउंट्स वगैरह बनेंगे। होप्स हो यार आप लोगों को समझ आ गई होगी, मेरा खुद गला बैठ चुका है,